हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए स्पेशलिटी केमिकल बहुत ही खतरनाक सेक्टर है ये, बहुत ही मालदार सेक्टर है ये, खूब पैसे कमा के देता है ऐसा सेक्टर ये है। डेट फ्री शेयर। और आज जो क्वार्टर 4 के नतीजे आए हैं और साथ में पूरे इस फाइनेंशियल ईयर में 333 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। जरा इस शेयर को अगर आप देखोगे तो पिछले 6-7 सालों के अंदर इसने आपके पैसे को 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना, कुछ भी लगा लो, इतना कर दिया पिछले 6-7 सालों में। लेकिन अभी करेक्शन के बाद पॉजिटिविटी फिर से आ चुकी है। जरा देखते हैं शेयर को। और मैं आपको बता दूं, अगर आप कहीं किसी स्टॉक में मल्टी बैगर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखते हो ना कि मेरा पैसा इतना गुना हो जाए, तो वो निकल के आते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप से। वो कभी आपको लार्ज कैप में नहीं मिलेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो वो तब जाओ आप लार्ज कैप की तरफ, लेकिन मल्टी बैगर रिटर्न के लिए स्मॉल कैप और मिड कैप। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में भाई जब जितना रिटर्न होगा उतना रिस्क भी होता है। हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले वो सेक्टर को माना जाता है, इसीलिए वहां पे बहुत ही ध्यान से, बहुत ही समझ से ऑपरेट करना पड़ता है। चलिए बात करते हैं स्टॉक के जो अभी नतीजे हैं उनके ऊपर बात करते हैं, साथ के साथ टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से जानते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। इस स्टॉक का नाम है विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। विनती ऑर्गेनिक स्पेशलिटी केमिकल का एक जबरदस्त शेयर है जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स की कैटेगरी में आता है। अगर बात करोगे, आप कहोगे इसको एक स्मॉल कैप का शेयर है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर की कैटेगरी में आता है। प्राइस 1000 रुपए के आसपास है। सेल्स ग्रोथ 20% के आसपास है। डेट फ्री शेयर में इसको कहूंगा। प्रॉफिट ग्रोथ 30% के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 45% की। रिटर्न ऑन इक्विटी 30% की। स्टॉक का पी रेशियो अगर आप देखोगे तो 30-31 के आसपास है। जबरदस्त शेयर। प्रोमोटर की होल्डिंग अगर देखा जाए तो 74% की है। यही नहीं, आप यही मत रुकिए, मेजरली देखिए। कभी भी अगर आप छोटे शेयर्स की तरफ जाते हो ना उसमें इन्वेस्ट करने की, तो जरा इन पैरामीटर के ऊपर ध्यान रखें। ये जो सेल्स रेवेन्यू है ना, ये आपको अगर ग्रोइंग दिख रहा है, इसका मतलब कमाई हो रही है कहीं ना कहीं, मतलब कमाई हो रही है। और हल्का फुल्का 1-2 साल, एक आध क्वार्टर बीच में नेगेटिव जाता है, बट ओवरऑल उसकी कमाई होनी चाहिए। और पिछले 2008 से लेकर अब तक मैं देख पा रहा हूं, यहाँ पे देखिए जो ग्रोथ मुझे दिखा है सेल्स में, काबिले तारीफ। 2016-2017 में थोड़ा डाउन था, लेकिन 2018 से फिर से स्टार्ट हो गया। यही नहीं, आप प्रॉफिटेबिलिटी को देखोगे, आपको कह रहे वाह मजेदार प्रॉफिट। जरा ध्यान दीजिए, 15 करोड़, 25 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 60, 80, देखिए आज की डेट में 342 करोड़ तक का। लेकिन अभी जो नतीजा है उसमें देखेंगे पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफिट पूरा कमाया है। तो विनती ऑर्गेनिक्स की हमने बात करी। आज विनती ऑर्गेनिक्स के नतीजे आपके सामने आए और ये नतीजे अभी 2 बजे के आसपास आए और आपके लिए वीडियो यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। सैटरडे को ही नतीजे आने थे, मैं वेट कर रहा था इसका। और नतीजों को देखते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा डिविडेंड भी इसने अनाउंस किया, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही है, बट अनाउंस जरूर किया है। लेकिन अब इन नतीजों को देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं बात करूंगा इनकम फ्रॉम ऑपरेशन की। नंबर सारे लैक्स में है, इनको हम करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताएंगे। ये क्वार्टर जो है देखिए, मार्च 2020 वाला क्वार्टर है, ये मार्च 2019 वाला क्वार्टर है। एक एक करके ध्यान देना। टोटल इनकम से स्टार्ट करते हैं। देखिए टोटल इनकम 261 करोड़ की अभी हुई है। पिछले साल ये थी 306 करोड़ की। 306 करोड़ से टोटल इनकम गिर के 260 करोड़ के आसपास हुई, यानी कि सीधे सीधे 40 करोड़ की, 40-45 करोड़ की टोटल इनकम में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मैं पिछले क्वार्टर की बात करूं तो अभी ये 254 करोड़ के आसपास थी। और पूरे फाइनेंशियल ईयर की अगर बात की जाए टोटल इनकम में, तो ऑलमोस्ट 1160 करोड़ के आसपास से गिर के मैं कहूंगा ये आई है 1073 करोड़। तो टोटल इनकम में पूरे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से भी गिरावट है और क्वार्टर टू क्वार्टर लास्ट ईयर के क्वार्टर के हिसाब से भी गिरावट देखने को मिल रही है। अब टोटल एक्सपेंसेस को अगर देखें, क्योंकि बहुत सारी कॉस्टिंग होती है, टोटल एक्सपेंसेस को देखें तो इस क्वार्टर में इसने एक्सपेंसेस को बचाया है। देखिए 183 करोड़ के एक्सपेंसेस लास्ट ईयर मार्च में थे और इस बार 153 करोड़ है। ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 732 करोड़ से एक्सपेंसेस गिर के 649 करोड़ हो चुके हैं। यहां पे भी एक्सपेंसेस को सेव किया गया है। इसका मतलब प्रॉफिट में इसका असर देखने को मिलेगा पॉजिटिव वाला। अब प्रॉफिटेबिलिटी की बात आती है तो सीधे चलते हैं। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कितना प्रॉफिट कंपनी ने कमाया। प्रॉफिट फॉर द पीरियड टैक्स एक्सपेंसेस के बाद ये आपका प्रॉफिट यहां पे मैं दिखा रहा हूं। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में देख लेते। देखिए टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो मुझे देखने को मिली है वो देखिए पिछले साल 82 करोड़ की थी, इस बार 74 करोड़ की है, यानी कि 8 करोड़ का प्रॉफिट में लास्ट ईयर मार्च के कंपैरिजन में डिप है।
देखिए, और लास्ट क्वार्टर में यही प्रॉफिट 67 करोड़ के आसपास था। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं इस नंबर को। ये प्रॉफिट 82 करोड़ से 74 करोड़ हुआ है और लास्ट क्वार्टर में 66 करोड़ था। यही नहीं, अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी नंबर्स दिखाए थे, वो नंबर्स इसीलिए दिखाए थे एक्सपेंसेस की, कि एक्सपेंसेस में कमी के चलते क्या प्रॉफिट में तेजी आई है या नहीं आई है। तो देखिए, 282 करोड़ का लास्ट ईयर था प्रॉफिट और इस बार कितना है 333 करोड़ का, जो कि अच्छा लगा, मुझे बेहतरीन लगा। ओवरऑल जो है ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट अभी भी ग्रोइंग है, लेकिन रिवेन्यू में फर्क है, इसीलिए मैं आपको डिटेल दिखा रहा था। तो ये आपने देखे इसके क्वार्टर के नतीजे। लेकिन क्वार्टर के नतीजों के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न विनती ऑर्गेनिक्स का। जब विनती ऑर्गेनिक्स का आप शेयर होल्डिंग पैटर्न इन द सेंस कितने म्यूचुअल फंड हाउसेज इसमें इन्वेस्टेड हैं, कितने रिटेल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। म्यूचुअल फंड हाउसेज की बात करते हैं तो कितने 16 म्यूचुअल फंड हाउसेज ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, 16, और इनके पास जो है 55 लाख शेयर्स हैं। आपको हो गया 5% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड वालों के पास है। उसके अलावा जैसे देखिए एक मिराई टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड है, उसने भी इसमें पैसा लगा रखा है। इंश्योरेंस कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा लगा रखा है। उसके अलावा क्योंकि मेजरली जो है वो प्रोमोटर की होल्डिंग है, और टोटल इनको देखा जाए म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी तो 11% की इनकी होल्डिंग हो गई। बाकी का अगर आप देखोगे आपको यकीन नहीं होगा, स्पेशलिटी केमिकल में रिटेल इन्वेस्टर की भी दमदार पकड़ यहाँ पे है। 37,000 रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे इतना पैसा लगा रखा है, जो पैसा म्यूचुअल फंड हाउसेज से भी ज्यादा है। 1 करोड़ 12 लाख शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर के पास है, म्यूचुअल फंड के पास मात्र 55 लाख शेयर्स है, यानी कि 10 से 11% की होल्डिंग जो है वो रिटेल इन्वेस्टर की। जरा देखिए, बड़े लोगों के पास 11% है, रिटेल इन्वेस्टर के पास 11% है, जरा सोचिए, जबरदस्त मैं कहूंगा। और ऐसे 6 लोग हैं जिनके पास 2 लाख से ज्यादा की होल्डिंग यहाँ पे जिन्होंने बना रखी है, और टोटल 10 लाख शेयर्स उनके यहाँ पे है। तो ओवरऑल आपने देखा कि ये बाकी होल्डिंग जो पब्लिक की है वो 25%, 26% के आसपास है, और बाकी प्रमोटर की है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में जरूर आएगा। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। अब टेक्निकल चार्ट की जब बात आती है, देखिए मैं आपको हमेशा यही फोकस करता हूं कि आप टेक्निकल को बिल्कुल बारीकी से समझे। ये शेयर 2013 के आसपास मात्र 40 रुपए के आसपास था। 40 रुपए से शेयर गया आपका 1200 के आसपास, मतलब 30 गुना रिटर्न इसने आपके पैसे को दिया। लेकिन मेरा मानना यह होता है कि स्टॉक में तब इन्वेस्ट करो जब करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ दिखे। अब आप कहोगे यार कैसी बातें करते हो, एक रिटेल इन्वेस्टर कैसे सीखेगा करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है, उसे कैसे पता लगेगा। देखिए, वही पता करना जरूरी है। उसके लिए हमने ऑलरेडी आपके लिए पूरी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हो उसको। वहां पे आपको यही चीज बेसिक्स बताई गई है कि एक रिटेल इन्वेस्टर कैसे सीख सकता है कि भाई करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है। अब ये स्टॉक यहाँ पे गिर रहा था और ये गिरने का लेवल 350 से गिरा था। 350 से जब ये गिरा, बॉटम बना इसका 200 के आसपास ये कहीं आया। लेकिन अब देखिए करेक्शन रिजॉल्व कब हुआ, ये करेक्शन का रिजोल्यूशन है, बिल्कुल बॉटम पे नहीं, 250 के थोड़ा सा नीचे यहाँ पे ये आपका करेक्शन रिजोल्यूशन कंप्लीट। जब पूरा का पूरा ब्रेकआउट पर अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो उसके लिए 350 की एंट्री, फिर से तेजी आई और फिर से करेक्शन आया। और ये देखिए ये करेक्शन रिजॉल्व कब हुआ, देखिए बॉटम गया ये 400 से थोड़ा नीचे गया, लेकिन एंट्री का मौका आपको यहाँ पे 450 भी नहीं था। एंट्री का मौका जो आपको मिला वो 500 के बाद ही मिला। अब आपको यार तब तक तो बहुत बड़ा प्रॉफिट का हिस्सा निकल जाता है। देखिए प्रॉफिट का हिस्सा निकले तो निकल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपका लॉस नहीं होना चाहिए, रिस्क नहीं होना चाहिए। और रिस्क कम कब होता है, जब आप श्योर हो जाओगे कि हाँ अब ट्रेंड चेंज हो चुका, अब एंट्री का मौका है। यही चीज है, यही मेरा मानना है। और उसके बाद देखिए 500 के लेवल पे भी आपने एंटर किया होता तो 1200 के लेवल तक गया है। फिलहाल स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन जरूर देखने को मिल रहा है, और ये मार्च में बिल्कुल डिप इसने बनाया, उसके बाद तेजी जरूर दिखी है, और इस मंथ में थोड़ा सा बॉटम साइड वाली चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन अब देखिए जरा लास्ट वीक में, अगर मैं वीकली चार्ट पे इसको लेके जाता हूं तो लास्ट वीक में मैंने यहाँ पे जब इस स्टॉक के अंदर करेक्शन आया था, करेक्शन रेजोल्यूशन की बारी आई थी, तो मैंने अपने जो टेक्निकल एनालिसिस के मेंबर्स हैं उनके साथ ही शेयर किया था। तो सबने इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे मुझे फीडबैक दिया, मैं बहुत ही इंप्रेस हुआ कि हाँ रिटेल इन्वेस्टर भी टेक्निकल एनालिसिस इजीली सीख सकता है। ये मेरे फीडबैक्स नहीं है, ये उन लोगों के फीडबैक आप देख सकते हो। जब ये करेक्शन आया तब भी करेक्शन का रेजोल्यूशन, जब वीकली का ये करेक्शन आया तो सबने कहा कि हाँ भाई करेक्शन रेजोल्यूशन होगा, पॉइंट आएगा, एटलीस्ट 980 990 पे एंटर करके हम यहाँ पे इंट्राडे में ही कमाई कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने उसी दिन में जब करेक्शन रिजॉल्व हुआ कमाया, और ये स्टॉक 1080 के लेवल तक गया। फिलहाल दोबारा से ये करेक्शन फेज में है, रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट के साथ साथ देखिए रिजल्ट इतना मुझे अच्छा लगा नहीं, बट मुझे लगता है कि अगर ये करेक्शन थोड़ा सा
अभी रिजॉल्व नहीं हुई है, जो अभी करेक्शन चल रही है 1080 के लेवल से जो डाउन आया है उसके बाद करेक्शन रिजॉल्व अभी हुई नहीं है। ये इंपॉर्टेंट। अब आपको यार फिर से कह रहे हो करेक्शन रिजॉल्यूशन होना, देखिए तेजी करेक्शन रिजॉल्व, तेजी करेक्शन रिजॉल्व, यही पॉइंट है। देखिए तेजी करेक्शन रिजोल्यूशन, देखिए 960 के आसपास ही रिजोल्यूशन थी और उसके बाद देखिए कहां तक ये शेयर गया है। तेजी फिलहाल करेक्शन है, रेजोल्यूशन का भी मौका आएगा। कैसे देखना है रेजोल्यूशन आएगा, ये डेली टाइम फ्रेम पे, करेक्शन तो डेली में दिख रही है। करेक्शन का रेजोल्यूशन जब आप देखोगे ये आवरली है, आवरली पे अभी रेजोल्यूशन होने का नाम दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये कंप्लीट करेक्शन अभी ये बियरिश साइड में जा रहा है। ये देखिए अब आप पूरे के पूरे डाउन साइड में दिख रहा है आवरली आपको। तो करेक्शन जब रिजॉल्व होगा तो आवरली पे आपको बुलिश क्रॉस बना के दे देगा। उसके लिए पहले आपको 15 मिनट पे बुलिश, 5 मिनट पे बुलिश क्रॉस चाहिए, फिर 15 मिनट पे, वो आगे जाएगा 1 घंटे के अंदर। इसका मतलब कि हाँ अब करेक्शन रेजोल्यूशन हो चुका है। अब जो है अगला डिप जो है आपका वो एंट्री के मौके हैं इस करेक्शन में। देखिए ये विनिति ऑर्गेनिक्स की मैंने आपको बात करी। स्पेशलिटी केमिकल बहुत ही खतरनाक जो है सेक्टर में मानता हूँ इसको। स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं, जो बड़े बड़े धुरंधर प्लेयर हैं, वो जानते होंगे इस सेक्टर को कि ये कितना मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला सेक्टर है। वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटली नहीं आपको टेक्निकल लेवल पे चीज़ें समझाई जाती है। और वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।